डाल दो, हर चैप्टर का पे पॉइंट इस तरीके से आपका कितना सही हो जाएगा भाई, पूरा आपके पास लाइन से सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, चालू करते हैं। अगर ये एक ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड ए है, तो ये डिस्टेंस a/√3 होता है, और ये उसका भी आता है a/2√3 होता है, और ये जो हाइट होती है √3/2 होती है। वहीं पर ये स्क्वायर में जब साइड ए तो डायगोनल √2a होती है, उसका भी आधा a/√2 आता है। हेक्सागोन में 6 साइडें होती है कि, और उनका सबसे सेंटर से डिस्टेंस भी ये होता है। अगर एक अल्टरनेटिंग वर्टेक्स छोड़ के साइड निकालो √3 होता है, अपोजिट साइड 2a हो जाती है टोटल। फोर्स के लिए कोई होती है, फोर्स k/q/r² होता है। जो वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, k/q/r² होती है। u बराबर q भी होता है, v एक्चुअल में ही होता ही वही u है। व्हेन चार्ज जो है 1 कूलम माना गया था, उससे अपन मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, k/q/r होता है, और k/r हो जाता है पोटेंशियल, जो कि स्केलर होता है। अगर गोल घुमा के लिया होगा तो एनर्जी 0, पोटेंशियल 0, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है। वर्क डन QE यस cos थीटा होता है, या q डेल्टा v होता है। अगर तुम चार्ज q से सेम r से डिस्टेंस पे ले जाओगे तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जितना बबली को घुमाओगे इतना पैसा गवाओगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के उधर जाओगे तो पैसा गवाते जाओगे। वही चीज दो तरीके से लिखी है। ई होता है -dv/dr, या -del v/del xi, del v प्लस del v/del yj प्लस del v/del zk, जो अपने अलग से करना सीधा बहुत डिटेल में। f -dv/dr होता है, जो स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में देखा। उल्टा इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, तो डेल्टा v e.dr होता है। इसमें सवाल आज तक नहीं है, पर आ सकता है। एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस वेलोसिटी, v की वेलोसिटी क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल सेम होता है बेटा। चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो एनर्जी का चेंज 0 है, तो वर्क डन 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अगर कंडक्टर में सारी चीज तो होती है, जो कंडक्टर भी इक्वी पोटेंशियल होता है, बस वो पूरा सराउंडेड होता है एक तरीके से। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं हो सकता, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है, तो v इनसाइड c कांस्टेंट रहता है अंदर। घर के अंदर पैसा खर्चा नहीं होता है। ठीक है, अगर बात करूं मैं डायपोल की, तो अगर दो डायपोल इस तरीके से रखे हुए हैं तो उसे स्टेबल बोलते हैं, ऐसे अनस्टेबल बोलते हैं। ये मैक्सिमम टॉर्क वाला केस हो जाता है। एंगल 0, एंगल 180, एंगल 90। इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम -p हो जाती है, टॉर्क 0 है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम +p हो जाती है, टॉर्क 0 है। और इसमें टॉर्क मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 कहला जाती है बेटा। अच्छा, डायपोल के लिए जनरली किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, तो kp/r² cos थीटा से निकाला जाता है, जहाँ थीटा एंगल होता है ई और पी के बीच का। ये लिखना मैं भूल गया था, तो मैंने अब लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से। और अब देखो, अगर आपको इसको 90 डिग्री घुमा रहा है तो वर्क पी होता है। अरे कहाँ गया, अब हट जाइए प्लीज। लीडर बोर्ड दिखाया नहीं ना मैंने, लीडर बोर्ड देखने के किसी को, किससे कौन टॉप करा आज। चलो देखते हैं। WPE होता है, पी होता है, और पूरा 180 घुमाना है तो 2PE वर्क डन करना पड़ता है। और किसी भी टाइम पे वर्क डन या डेल्टा यू निकालना है तो PE कॉस इनिशियल माइनस फाइनल करना होता है बेटा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी -p.e होती है, जो PE cos थीटा हो जाता है माइनस का, टॉर्क P क्रॉस है, जो PE sin थीटा हो जाता है। फोर्स हमेशा 0 ही होता है। तो पहला P पॉइंट यहाँ खत्म होकर सेकंड P पॉइंट स्टार्ट करेंगे बेटा। इसमें मैंने पढ़ा था छुआ छुआ रूल। अगर सिमेट्रिक है तो दोनों में q/2 बढ़ जाता है, अनसिमेट्रिक है तो फिर अकॉर्डिंग टू रेडियस बढ़ता है। रेडियस बढ़ी तो q बढ़ा, तो qr1/r1+r2, दूसरे में qr2/r1+r2 हो जाता है। बात करिए अपने स्फीयर के, अगर कंडक्टर है या हॉलो है या शेल है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि चार्ज अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ सकती। बाहर k/q/x होती है, पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट हो जाएगा। सेंटर और यहाँ पे हमेशा सेम टू सेम होता है। याद कर रहे हो, सिंपल सिंपल बातें याद आ रहा है सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहे हैं अपन। अगली चीज देखो, अगर नॉन कंडक्टिंग कोई चीज बेटा, तो उस केस में क्या होता है, अंदर तो धीरे से जैसे से बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती है, कि तो बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर कम होने लग जाती है, क्योंकि अब कोई चार्ज नहीं बढ़ रहा है। इसको ρx/3 पर लास्ट चैप्टर बढ़ता है, या kqx/r³ हो जाती है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, घर के अंदर मेहमान बैठे जो कि सॉलिड है अंदर, तो यहाँ पे अंदर आकर और पैसा मिलेगा, तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। जो kq/2r², 3r 2r³ है, सॉरी बेटा, है ना, 2r³ है। 3r² - x² होता है। मेरे को हमेशा ये एक्चुअली 3/2 से याद रहता है, मैं बाद में फिर ये लगाता हूँ इसे वैल्यू। मैंने एक्चुअली में ये याद रख रखा है, इससे मैं ये बनाता हूँ मल्टीप्लाई कर करके। बट ठीक है, फिर 0 कर दो, x की वैल्यू सेंटर पे 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस निकल के आ जाता है बेटा। ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर हमेशा सिग्मा बाय क्या देते हैं, एप्सिलॉन से देते हैं। अगर ये एक कंडक्ट प्लेट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन आ जाती है, और प्लेट का पेयर है प्लस माइनस का कैपेसिटर टाइप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे σ/ε निकाल दी जाती है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है बेटा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें बेटा, तो सी जो हो जाता है वो 4πε0r होता है। अगर दो ए और बी रेडियस के तो 4πε0 ab/b - a, और अगर लेंथ है तो 2πε0l सिलेंडर में b/में लॉन में आ जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे इंपॉर्टेंट है, ε0a/d होता है। Q बराबर C बराबर Q/V है, ना Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। ये ज्योमेट्री A और D मतलब बोले तो, और मीडियम मतलब जो अपन डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे उस पर डिपेंड करता है।
सी की वैल्यू क्यू बाई वी होती है, एप्सिलॉन ए बाई डी होती है। वेड अपने को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पता है, और एक प्लेट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। फोर्स क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, आधा होता है क्योंकि एक ही प्लेट का लगता है, दूसरे पे खुद की बात खुद को नहीं आती है। एनर्जी डेंसिटी याद करा, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर होता है, आगे डिराइव भी करेंगे, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इंटू डी, या हाफ सी वी स्क्वायर, तो इतना यूज कर लिया, रट गया होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी और क्यू वी बाई 2 वी होता है। डायलेक्ट्रिक अगर टी लेंथ का डाल दिया तो एप्सिलॉन बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाता है। पूरा भर दोगे तो सबसे बढ़िया के टाइम्स डायरेक्ट हो जाता है, तो सी हो जाएगा के टाइम्स, ई हो जाएगा 1 बाय के टाइम्स, और एप्सिलॉन ये बता दिया, यहीं पे सिखा दिया, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं बेटा अपन। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप की चीज हो जाती है। पहले तो क्या हो जाता है बेटा, आप क्या करो यहाँ पर ये भी एफ नॉट बाई के होता है फोर्थ में, सॉरी। हाँ, आप क्या करो बेटा, इसमें बहुत सिंपल सा गेम हो जाता है कि या तो डायलेक्ट्रिक घुसाओ, बैटरी लगा तो बैटरी बाप है तो बाप कांस्टेंट हो जाता है, तो वी और ई कांस्टेंट हो जाता है इस केस में, और बैटरी नहीं तो फिर क्यू कांस्टेंट हो जाता है बेटा। इसमें सब कुछ के टाइम्स हो जाता है, इसमें सब में सिर्फ सी के टाइम्स होगा जो कि हमेशा होता है, बाकी समय 1 बाय के 1 बाय के 1 बाय के 1 बाय के हो जाता है। वहीं पे खींच रहे हो आप तो डी बढ़ा रहे हो, सी कम कर रहे हो, डी बढ़ा रहे हो, सी कम कर रहे हो। अगर बैटरी लगी हुई तो बैटरी बाप है सेम रहेगा, और बैटरी नहीं लगी हुई तो फिर क्यू बाप है क्यू सेम रहेगा। ठीक है, वही आपको सिखाया था, फोर्स के क्यू 1 क्यू 2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ होता है, ये फ्री स्पेस के लिए होता है, मीडियम में नीचे एप्सिलॉन नॉट गिरेगा, एप्सिलॉन नॉट रखते हैं बस, जो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आता है, इसको के आई आर से भी लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविलिटी होता है। डायरेक्ट है भैया, परमिटिविटी होता है, सॉरी परमिटिविलिटी परमिटिविटी होता है। ठीक है, अगला गेम क्या जाता है, पपी पॉइंट्स 4, आखिरी पपी पॉइंट्स है आपके, क्या है, क्यूब सीरीज में जब जोड़ते हैं तो 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय सी 2 1 बाय सी 3 होता है, सी एन सेम है तो सी नॉट बाय एन हो जाता है बेटा। सेम चार्ज होता है, डिवाइड क्या होता है इसमें, पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है, V सेम हो जाता है, डिवाइड क्या होता है चार्ज, एन टाइम सी नॉट हो जाता है। अगर दो सिर्फ है तो C1 C2 1 C1 प्लस C2 रख दोगे, अगर 1 और एक्स वाई तो एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई रख दोगे, 3 3 6 का 2 6 12 का 4 4 12 का 3 हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, अगर C1 C2 C3 C4 के बराबर है तो ये बीच वाले को ए निकाल कर देते हैं, बैलेंस, इसको बैलेंस बोलते हैं। पथरीली गेहूं का ब्रिज यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, और चारों अगर सी है तो आंसर भी डायरेक्ट सी निकल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बेटा। ठीक है, अगर के डालते तो एप्सिलॉन बाय डी होता है, अगर 2 के डाल दिए, अगर साथ साथ में डाल दिए, पैरेलल इससे डाले। ठीक है, इसमें प्लेट नहीं काटी तो 2k1 k2 अपन k1 प्लस k2 जाता है, और ऐसे प्लेट काट दी तो k1 प्लस k2 बाय 2 हो जाता है। ठीक है, अगर कैपेसिटर ब्रेक करना है तो क्यू मैक्स बराबर CV, ये क्यू मैक्स सेम रहना चाहिए, CV बैलेंस हो जाता है आपस में। अगर C1 V1 C2 V2 को साथ में जोड़ दिया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपन V1 प्लस V2 हो जाता है, फाइनल पोटेंशियल डेल्टा योस हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 का V माइनस V1 माइनस V2 का स्क्वायर, हाफ म्यू रिलेटिव स्क्वायर है, सेम टू सेम आ जाता है बेटा। अगर CV का डाला, यहाँ 0 डाला तो ये पोटेंशियल V/2 होगा, इसकी एनर्जी U है, हाफ CV स्क्वायर, 50% लॉस हो जाएगा, वो आधी एनर्जी भी 2 में बटेगी, U/4 हो जाएगी इसमें आकर। तो ये अपन ने यहाँ पे जाके पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया बेटा। थैंक यू, मजा आया।